दूर गांव के एक विशाल जंगल में टूनी उसकी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उस जंगल में कालू कौवा का एक किराने की दुकान था। जंगल के आसपास और कोई दुकान नहीं था, इसलिए सब पंछी मजबूरी में कालू के दुकान पे ही जाते थे। और इस मौके पे कालू सब चीजों के लिए ज्यादा पैसा लेता था। कालू भैया, मुझे एक पैकेट बिस्कुट दो। ये ले तेरा बिस्कुट। कितने का है ये बिस्कुट? 20 रुपए। लेकिन बिस्किट के पैकेट पे तो 10 रुपए लिखा हुआ है, तो तुम 20 रुपए क्यों मांग रहे हो? सुन बंटी, मेरा मर्जी, मैं जितना भी लूं। तू चाहे तो ले, नहीं तो भाग यहाँ से। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राजू कबूतर 20 रुपए देके वो बिस्कुट का पैकेट लेके वहाँ से चला जाता है। एक दिन टुनटुनी उसकी माँ टूनी को बुला के कहती है, मम्मी मम्मी, मैं मैगी खाऊंगी, तुम मुझे मैगी बना के दो। लेकिन घर में तो मैगी नहीं है, मैं बाद में बाजार से खरीद लाऊंगी, फिर तुझे मैगी बना के दूंगी। मम्मी, तुम मुझे पैसा दो, मैं बाजार से मैगी ले आती हूँ। नहीं टुनटुनी, तू नहीं ला पाएगी, तू अभी भी बहुत छोटी है। नहीं मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तुम मुझे पैसा दो, मैं मैगी ले आती हूँ। ठीक है, ये ले 10 रुपए, जल्दी मैगी ले आ और कहीं मत जाना। ठीक है मम्मी। फिर टुनटुनी वो पैसा लेके कालू कौवा की दुकान पे जाती है। कालू अंकल, मुझे एक पैकेट मैगी दीजिए ना। रुक, अभी दे रही हूँ। पक्षी पंछी देख के कालू कौवा 5 रुपए की मैगी का पैकेट 10 रुपए में दे देता है। फिर टुनटुनी वो मैगी लेके घर चली जाती है। घर जाके टुनटुनी उसकी माँ को वो मैगी का पैकेट दे देती। मम्मी, अब मुझे मैगी बना के दो। ठीक है, बना के देती हूँ, लेकिन और 5 रुपए कहाँ है? कौन सा 5 रुपए मम्मी? कालू अंकल ने 10 रुपए ही ले लिया है। फिर टुनटुनी को लेके कालू कौवा की दुकान पे जाती है। कालू भैया, वो कालू भैया। क्या हुआ है टूनी? कालू भैया, इस बच्चे पंछी को देख के तुम 5 रुपए की मैगी का पैकेट 10 रुपए क्यों लिए? इस मैगी तो 5 रुपए का है। मैगी? मैंने तो आज किसी को मैगी बेचा ही नहीं है। तुम्हारी बेटी तो मेरे दुकान पे आई ही नहीं है। मम्मी, कालू अंकल झूठ बोल रहा है, मैं कालू अंकल की दुकान पे ही आई थी। फिर टूनी गुस्सा होके टुनटुनी को लेके घर लौट जाती है और घर जाके टुनटुनी को बहुत डांटती है। टुनटुनी भी रोते रोते घर से निकल। फिर टुनटुनी एक नदी के किनारे जाके बैठती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत पानी लेने आती है। तब टुनटुनी को उदास देख के बूढ़ी औरत कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ पे अकेले बैठ के रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं टुनटुनी पास के जंगल में ही बैठी हूँ। मुझे बस मैगी खाने की जिद कर रही थी, तब मम्मी मुझे मैगी खरीद लाने के लिए दुकान पे भेजती है। दुकान के अंकल मेरे से 5 रुपए की मैगी 10 रुपए ले लेता। तब मम्मी जब मेरे साथ जाके अंकल को पूछते हैं, तब अंकल झूठ बोलते हैं। अंकल कहते हैं मैं उनकी दुकान पे गई ही नहीं थी। फिर मम्मी मुझे बहुत डांटती है,
ये कह के टुनटुनी फिर से रोने लगती है। फिर वो बूढ़ी औरत उस मैगी को जादुई मैगी में बदल देती है। रो मत, तुम घर जाके ये मैगी का पैकेट जमीन पे गाड़ दो और रोज इससे पानी देते रहना। देखना, हाँ, 1 भी साल मैगी का पेड़ होगा और तब तुम बहुत सारा मैगी खा सकोगी। मैगी का पेड़ ये होता है क्या? फिर टुनटुनी वो मैगी का पैकेट लेके घर चली जाती है और घर के आंगन में वो पैकेट कर देती है और रोज उसमें पानी देते रहती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन सुबह टुनटुनी उठ के देखती है उस पेड़ पे बहुत सारा मैगी हुआ है। तब टुनटुनी खुशी में उछलने लगती है और जोर जोर से उसकी माँ को बुलाने लगती है। मम्मी, मम्मी, देखो। क्या हुआ है टुनटुनी, बुला क्यों रही है? तब टूनी देखती है एक विशाल मैगी का पेड़। ये देख के टूनी हैरान हो जाती है। मैगी का पेड़, ये भी क्या हो सकता है? मम्मी, ये तो बूढ़ी की मैजिक है। मतलब कौन है ये बूढ़ी? तू किसकी बात कर रही है? फिर टुनटुनी उसकी माँ को सारी बात बताती है। मम्मी, अब मुझे मैगी बना के दो, मैं मैगी खाऊंगी। हाँ टुनटुनी, अभी दे रही हूँ। फिर टूनी टुनटुनी को मैगी बना के देती है। तब टुनटुनी भी वो मैगी खुशी से खाने लगती है। अपने पति टोना के साथ चंदनगढ़ गांव के पास एक जंगल में रहती थी। उनकी एक लौटी बेटी थी जिसका नाम था टुनटुनी। टुनटुनी को जंगल के सभी पंछियां बहुत पसंद करती थी। टुनटुनी पढ़ाई करना बहुत पसंद करती थी। वो पढ़ाई करके अपने पिता माता की देखभाल करना चाहती थी और इस तरह टुनटुनी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। टुनी के पति टोना शहर में सब्जी बेचता था और ऐसे ही उनका गुजारा होता था। फिर एक दिन पीकू कौवा टुनी से मिलने आता है। टुनी, अरे ओ टुनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज अचानक आप मेरे घर पे? हाँ, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है। अब उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? असल में मेरी बेटी ने अभी पढ़ाई खत्म किया है, इसलिए जितनी भी पढ़ाई कर ले अब लड़की बन के पैदा हुए हैं। पराए घर में तो जाना पड़ेगा ही। मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ। पास के जंगल में मीठी कबूतर का बेटा राजू बहुत अच्छा कमाते हैं। अगर तुम राजी हो तो वो लोग तुम्हारी बेटी को देखने आएंगे। ठीक है, मैं टुनटुनी के पिता को बताती हूँ। अरे तुम अपने पति को बता देना, तो मैं उन्हें कल आने के लिए बता देता हूँ। ठीक है? कल ही? अच्छा ठीक है। फिर मीठी कबूतर उसके बेटे राजू को लेकर टुनी के घर पे आता है और उन लोगों को टुनटुनी बहुत पसंद आती है। वो लोग फिर शादी का दिन तैयारी करते हैं। फिर उनके शादी का दिन आता है। राजू टुनटुनी को शादी करने के लिए आता है। फिर मीठी कबूतर टुनटुनी को देखकर कहता है,
ये क्या, टुनटुनी के हाथ खाली क्यों हैं? तब टूनी कहती है, असल में टुनटुनी के पिता और मैं इतना ही गहना का इंतजाम कर सके हैं। ऐसे ही बात तो नहीं हुई थी? आपने कहा था लड़की को सजाकर विदा करोगे। अब लड़की का हाथ खाली क्यों है? इस परिवार में हमारा बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। चल राजू, ये शादी नहीं हो सकती। तब टूनी मीठी कबूतर को कहती है, नहीं नहीं, आप लोग ये शादी मत तोड़िए। तो जाओ इसी वक्त गहनों की इंतजाम करो। फिर टूनी जंगल में और सभी पंछियों के पास गहनों के इंतजाम के लिए जाती है, लेकिन कोई भी पंछी टूनी की मदद नहीं करती। फिर टूनी थककर नदी के किनारे आके बैठ गई। हे भगवान, मैं अब कैसे गहनों की इंतजाम करूंगी? गहनों की इंतजाम नहीं कर पाई तो मेरे बेटी की शादी नहीं होगी। तभी वहाँ पे एक परी आता है और टूनी को कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं एक जादुई परी हूँ। आज मेरी बेटी की शादी है और मैं मेरे बेटी की शादी गहनों की इंतजाम नहीं कर पाई। अब लड़के वाले मेरे बेटी का हाथ खाली देखकर बोल रहे हैं ये शादी नहीं हो सकती। अब मैं गहनों की इंतजाम नहीं कर पाई तो मेरे बेटी का शादी नहीं होगी। सारी बात सुन के परी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं रुकेगी। ये कह के परी जादू करके एक विशाल कंगन के पेड़ बना देती है और कहती है, ये लो टूनी, तुम्हारी बेटी को जाके ये कंगन दो और लड़के वालों को कहो तुमने कंगन का भी इंतजाम कर लिया, लेकिन इस पैरों को मैं गायब करके रखूंगी। सिर्फ तुम ही इस पैर को देख सकती हो। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद टूनी वो जादुई कंगन लेके घर लौट आती है। फिर टुनटुनी के हाथ में कंगन देख के मीठी कबूतर का गुस्सा चला जाता है और टुनटुनी के साथ राजू कबूतर का शादी हो जाता है।